पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। आज के वाणी है, प्रेम का मोह बाधा पाने से ही विरोधी। प्रेमास्पद के अत्याचार में भी घृणा नहीं अच्छा, विच्छेद में भी सतेज होता है, मनुष्य को मूढ़ नहीं बनाता। चिरदिन तृप्ति एक बार स्पर्श करने से और त्याग नहीं होता, अपरिवर्तनीय। श्यामापद सतपथिता आलोचना करने का निर्देश पाकर बोलते हैं, भक्ति के गाढ़त्व ही प्रेम होता है। मेरा अगर प्रकृत प्यार होता है तो न्याय में या अन्याय में, गुस्से में वो कट नहीं जाएगा, वरंग बढ़ता जाएगा। जितना विच्छेद उतना सतेज होगा। शिष्य पितृदेव बोलते हैं, शायद प्रेमास्पद को छोड़ के गुस्से में मैंने घर चला गया और आश्रम में रहने के लिए घर नहीं दिया, कुछ भी नहीं, लेकिन घर जाके भी मैंने रह नहीं पाया। कुछ दिन बाद फिर छुट्टी लेके इधर चले आए और आके बोला, आपको छोड़ के रह नहीं पाया, और भी सतेज हो गया। मूढ़ का मतलब होता है अज्ञ, वो अज्ञ नहीं होता। और चिरदिन अतृप्ति, अतृप्ति किस तरह का? ठाकुर के लिए जितना भी किया जाए उसका कोई अंत नहीं है। जितना किया जाए और भी करने का इच्छा होता है, निष्ठा के साथ लगे रहने का जी करता है। होल टाइमर वर्कर, नियत कर्मी होना होता है। क्या स्पर्श करने से त्याग नहीं होता? किसके स्पर्श? श्यामा पद्दा बोलते हैं, प्रेम के हो। शिष्य पितृदेव बोलते हैं, हाँ ठीक, प्रेम के मोह एक बार स्पर्श करने के बाद और त्याग नहीं होता। काम का मोह बाधा में खेल, काम के अत्याचार में जो जैसे चाहता है वैसा ना पाने से घृणा, विच्छेद से भूल मनुष्य को कापुरुष और मूढ़ बना देता है। भोग में ही तृप्ति और विषाद चिरदिन नहीं रहता, परिवर्तनीय। शिष्य पितृदेव बोलते हैं, दीप सिंह तुम बोलो, काम का मतलब क्या है? दीप सिंह दा बोलते हैं, कामना, वासना। फिर शिष्य पितृदेव पूछते हैं, और खीणा का मतलब क्या है? फिर वो उत्तर देते हैं, दुर्बल, रोगग्रस्त। फिर श्री श्री पितृदेव पूछते हैं, आत्मतृप्ति किसको कहते हैं? फिर खुद ही उत्तर देते हैं, जो भोग के द्वारा अपना प्रवृत्ति चरितार्थ होता है उसको ही कहते हैं आत्मतृप्ति। व्यक्तिगत सुख शांति और उसके लिए जो किया जाता है उसके ऊपर जो टान होता है वही है मोह। जो सुख शांति सबके लिए वही है मंगल के। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे कहे काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। चतुर्दश इंद्रिय है, जैसे चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वक, वाक, पैर, पानी, वायु, उपस्थ। और भी चार इंद्रिय है, जैसे चित्त, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। इन सब के, ये जो चतुर्दश इंद्रिय है, उन सब के राजा होता है मन। और मन जो ऑर्डर करता है, बाकी सारे इंद्रिय वही पालन करते हैं। जैसे बालक बालिका, उनके जैसे याद रहता है, इसीलिए वो फिर इंद्रियों के नाम बोलते हैं और सबके मुंह से फिर से वही चतुर्दश इंद्रियों के नाम सुनना चाहते हैं। फिर दीप सिंह के चतुर्दश इंद्रिय मुखस्थ होने के बाद शिष्य पितृदेव सुखेन को पूछते हैं, मोह का मतलब क्या होता है? सुखेन बोलते हैं, टान या आकर्षण। फिर पूछते हैं, खीन का मतलब क्या होता है? फिर वो उत्तर देते हैं, दुर्बल। फिर श्री श्री पितृदेव बोलते हैं, एक उदाहरण दे के समझाओ, खीन या दुर्बल किस तरह का होता है? फिर सुखेन को कहने में देरी होते हुए, विलम्ब होते हुए देखकर वो खुद ही बोलते हैं, जैसे झरना की क्षीण जलधारा प्रवाहित हो रहा है, उसको अगर कुछ चीज़ें देके या कोई बाधा देके रोका दिया जाए तो फिर वो और धीरे हो जाता है और धारा और भी दुर्बल हो जाता है। और जलधारा अगर प्रबल होता है तब वो बाधा को मानता नहीं है, बाधा को अतिक्रम करके चले जाता है। और अत्याचार के घृणा किस तरह का होता है? ऐसे सोचो,
तुमको मैं प्यार करता हूँ क्योंकि तुमसे मैंने कुछ पाता हूँ। तुम्हारे ऊपर मेरा प्रकृत टान या प्यार नहीं है, मोह है। वहाँ क्या होता है, तुम्हारे लिए सामान्य कष्ट भी स्वीकार करने का जी नहीं करता। सोचो, एक दिन तुम मेरे घर आए और मेरे मनी बैग पे कुछ रुपए पैसे हुए देखकर उसी रुपए में कलम खरीदने का मन किए और ना कह के तुम उसे लेके चले गए। लेकिन मेरा जो बिछावन है, उनसे जो पिलो उसको भी घर को लेके चले गए और मेरा असुविधा सृष्टि हुआ। तब तुम्हारे ऊपर मेरा घृणा आएगा और मैं कहूँगा सुखेन के अत्याचार और सह्य नहीं कर पाऊँगा, असह्य है। अब दीप्ति तुम बोलो, विच्छेद से भूल क्या होता है? दीप्ति बोलती है, विच्छेद का मतलब होता है विवाद। शिष्य पितृदेव बोलते हैं, विच्छेद का मतलब होता है छोड़ के रहना। तो फिर विच्छेद में भूल किस तरह का होता है? जैसे तुम्हारे साथ अब मेरा भाव है और 2 दिन बाद तुम दूर चले गए, लेकिन थोड़ी दिन के बाद मैं तुमको भूल ही जाता हूँ। मैं यहाँ रहा और किसी के साथ मेरा भाव हो गया और तुम्हारे साथ कोई जोगाजोग मैंने नहीं रखा, तुमको एकदम भूल ही गया। अपने स्वार्थ के लिए अगर प्यार होता है तो इसे होता है। कुछ दिन आदर्श के साथ छुटकारा होने से सब कुछ छूट जाता है। अपने इंद्रिय चरितार्थ के लिए जो टान वही प्यार उससे वैसे ही हो सकता है। और इसकी वजह से मनुष्य कापुरुष और मूढ़ होता है। कापुरुष का मतलब होता है भीरू, जिनके पास साहस नहीं रहता, आँख में उज्ज्वलता नहीं रहता, भय आता है। आँखों की ओर चाहने से मुंह फिरा देते हैं और मुंह पे कुछ आवाज़ नहीं आता। और मूढ़ का मतलब होता है निर्बोध, भोग ही तृप्ति। और विषाद का मतलब, सोचो तुम्हें रसगुल्ला खाने का बहुत लोभ है, बहुत मन करता है। तुम्हें मेहनती रसगुल्ला खिलवाया, तुम पेट भरती खाए, और खा सकते हो क्या? नहीं खा पाओगे। इसका मतलब रसगुल्ला खा के तृप्ति हो गया है, और अगर खाते हो तो तुम्हारी बदहजमी होगा, तुम्हारी हिचकी उठेगा, तब विषाद आएगा। माँ लोग समझ पाते हो ना सब? फिर माँ लोग सब बोलते हैं जी आ गया। फिर लड़के लोगों की ओर देख के फिर वही सवाल पूछते हैं और सब खुशी में सम्मति व्यक्त करते हैं। ये इष्ट प्रसंग से 21 अक्टूबर 76 से लिया गया है। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। जय।